उत्तर प्रदेश में घोटालों और भ्रष्टाचार में डूबे हुए मायावती जी के सिंहासन का आज विदाई समारोह था और उस विदाई समारोह में सुश्री मायावती जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों के मूल मुद्दे भ्रष्टाचार, घोटाले और अपराध पर पर्दा डालने के लिए नाकाम कोशिश की है, निश्चित तौर से वो इस बात का संकेत है कि आज खुद मायावती जी ने अपने भ्रष्टाचार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। आज जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त लिखी हुई पटकथा का हिस्सा था। ये यूपीए के बहुत ही विश्वसनीय तीनों साथी हैं और जब जब भी इन पार्टियों पर संकट आता है, चाहे कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संकट आया हो, महंगाई के मुद्दे पर संकट आया हो, घोटालों के मुद्दे पर संकट आया हो, तो ये पार्टियां कंधे से कंधा मिला करके साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी हैं। हमेशा बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के भ्रष्टाचार और घोटालों के भानुमति के पिटारे की तरह सहयोग और सपोर्ट एक दूसरे को करते रहे हैं। आज मायावती जी ने एक बात देश के सामने रखी है कि कोई ये चिट्ठी पत्रियों की सरकार बन गई है, पोस्ट और टेलीग्राफ की सरकार है, डाक और तार विभाग एक कार्यालय खोल दिया गया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ और एक यहाँ सोनिया गांधी जी के यहाँ। एक उनकी चिट्ठी आती है, यहाँ से दूसरी चिट्ठी कांग्रेस की चली जाती है। तो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई की सरकार बन गई थी। मायावती जी ने कहा कि 2007 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। अब आज 2007 से 2011 हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का सिंहासन पूरी तरह से डोल भी रहा है, हिल भी रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के सैलाब में डूब भी चुका है। ऐसे हालात में जब मायावती जी अपने आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट लेने के लिए अपने जी जान लगा करके केंद्र सरकार से मदद ले रही थी, जिस समय मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ताज कॉरिडोर में क्लीन चिट लेने के लिए और ताज कॉरिडोर के मुकदमे को रफा दफा करने के लिए, जांच को रफा दफा करने के लिए केंद्र सरकार से मदद ले रही थी, जिस समय बहुजन समाज पार्टी घोटालों और अपने भ्रष्टाचार में को क्लीन चिट देने के लिए कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार से मदद ले रही थी और मायावती जी केंद्र सरकार के घोटालों, केंद्र सरकार के महंगाई के मुद्दों पर मदद दे रही थी, उस समय उनको उत्तर प्रदेश के इस आर्थिक सामाजिक माहौल और विभाजन और उत्तर प्रदेश को टुकड़े करने की चिंता और याद नहीं आई। आज जब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के माहौल पे है, आज उत्तर प्रदेश में मुद्दा भ्रष्टाचार, घोटाले और अपराध है, आज उत्तर प्रदेश के लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार से उनके इन 4.25 सालों के कुशासन का सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब मांग रहे हैं। तो ऐसे हालात में कभी आरक्षण की अफीम, तो कभी कोटे का टोटा, तो कभी प्रदेश के बंटवारे की बात, ये सारा के सारी जो एक्सरसाइज है, सारी की सारी कवायद है, वो शुद्ध रूप से घोटालों में सर से पैर तक डूबी हुई बहुजन समाज पार्टी की सरकार अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के नाटकीय मंचन कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा ये पटकथा कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त पटकथा है, क्योंकि इन तीनों पार्टियों को भ्रष्टाचार मुद्दा बने उत्तर प्रदेश में, घोटाले मुद्दे बने उत्तर प्रदेश में अपराध मुद्दा बने, ये उनको सूट नहीं करता और इसीलिए ये इस तरह के मुद्दे उठाना चाहती हैं। मैं तो घोटालों की जो चैंपियन सरकार थी वो आज घोषणाओं की गुरु घंटाल सरकार साबित हो रही है। जो घोटालों की अभी तक चैंपियन बनी हुई थी सरकार, वो घोषणाओं की गुरु घंटाल साबित हो रही है, क्योंकि एक घोषणा करती हैं कि हम आरक्षण देंगे अल्पसंख्यकों को,
दूसरी घोषणा की जाती है कि हम जो है वो ब्राह्मणों को आरक्षण देंगे। ये तीसरी घोषणा की जाती है कि हम प्रदेश को टुकड़े कर देंगे, तभी प्रदेश का विकास होगा। तो उत्तर प्रदेश के लोग आज उनकी प्राथमिकता है, वो पूछना चाहते हैं कि इन 4 टुकड़ों के जो तुम्हारे विदाई प्रस्ताव है, उसके बजाय इन पौने 5 सालों में 4 कौन से ऐसे उत्तर प्रदेश के आर्थिक सामाजिक हितों के लिए, उत्तर प्रदेश में नौजवानों के रोजगार के लिए, उत्तर प्रदेश में लोगों की सुरक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के अधिकार और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 4 ऐसे कौन से काम मायावती जी ने और उनकी सरकार ने किए हैं जिसके आधार पर लोग उन्हें फिर से सत्ता में चुने। इसीलिए उन्हें ये बात महसूस थी और इसीलिए उन्होंने अपने आप अपना स्वयं का 5 मिनट या 6 मिनट का विदाई समारोह कर दिया और विदाई भाषण जो है वो सदन के बाहर कर डाला। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के गठन के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली पार्टी है कि हमने कहा कि कुछ राज्य बनने चाहिए, जिसमें कि उत्तराखंड था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, और हमने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर 1999 में इन राज्यों का गठन कर दिया। अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट करके उसके आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति ईमानदार थी, तो जिस दिन उनकी सरकार बनी थी उस दिन उनको ये मूव करना चाहिए था। तो निश्चित तौर से उनकी मूव के प्रति ईमानदारी भी झलकती और ये भी समझ में आता कि वो ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहती हैं।